हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ यादव। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको कैलेंडर पढ़ा रहे थे। कैलेंडर में हमारी एक क्लास भी हुई थी। तो कैलेंडर की उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि साधारण वर्ष, अधिवर्ष और सौर वर्ष वगैरह के बारे में बताया था कि साधारण वर्ष कौन सी होती है, अधिवर्ष या लीप ईयर कौन सी होती है, सौर वर्ष कौन सी होती है, और इन्हें कैसे पता करते हैं, कौन सी साधारण वर्ष है, कौन सी सौर वर्ष है, कौन सी वर्ष है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि विषम दिन कैसे निकालते हैं, विषम दिन के लिए कितने से भाग देते हैं, सप्ताह कितने दिन का होता है, विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको कराया था। उसके बाद अब मैं आपको कराएंगे फिर। हाँ, मैंने आपको बताया था कि किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है या कोई भी पुरानी एज से नई एज निकालने के, उसका जन्म या उसका कोई भी उस तारीख को हुआ था तो आज वो कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का हो गया, ये भी आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं। यही आपको करा रहे थे। इसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था और आपको यहीं से और आगे लेके चलेंगे। अब हम आपको कराएंगे कि कोई भी एक डेट दी हुई है जिसमें ईयर सेम है। जैसे सबसे पहले कराएंगे कि कोई भी डेट और मंथ सेम है और ईयर अलग अलग है, तो हम कैसे निकालेंगे कि इस डेट को, इस मंथ को ये दिन है तो इस पे क्या दिन होगा। उसके बाद आपको कराएंगे कि कोई भी ईयर सेम है, डेट और मंथ अलग अलग है, फिर कैसे निकालेंगे वो करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे कोई भी डेट ईयर मंथ सब कुछ अलग अलग है, फिर उसे कैसे निकालेंगे। यहीं से हम आगे चलते हैं। तो पहले डेट ऑफ बर्थ वाला वो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन और आगे कराते हैं जो मैंने कल कराया था। कल मैंने जल्दी बंद करा दिया था। एक क्वेश्चन है, एक कोई लड़की है रिया, उसका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 2020 को। रिया का जन्म, रिया का जन्म 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2000 को उसका जन्म हुआ था। अब हमें ये पता करना है 5 जुलाई 2020 को कितने दिन की हो जाएगी। तो जन्म हुआ तो 6 7 कर दें, चलो ऐसे कर देते हैं। 2020 कर लो या 21 कर दो, जो भी करो। इसको कितने दिन, कितने महीने, कितने की हो जाएगी। ठीक है, कोई एक लड़की रिया है, उसका जन्म 10 अक्टूबर 2000 में हुआ था। तो हमें ये पता करना है उसकी आज डेट है 6 तारीख 7वां महीना 2021। तो हमें ये पता करना है 6 तारीख 7वां महीना 2021 को वो कितने दिन, कितने महीने, कितने साल की होगी। ठीक, इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जैसे जो भी क्वेश्चन दिया है, चाहे तो आप ऐसे ऐसे सीधे सीधे हटा दें और चाहे तो आप ऐसे करें। 2010वां महीना 10 तारीख, ठीक है। और आज कितनी है डेट, 2021 7वां महीना 6। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, अगर ये वाला आपने क्वेश्चन कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। बस ये वाला एक क्वेश्चन सही से देखना, इससे डेट वाले सारे निकल आएंगे, क्योंकि इसमें अब हर जगह बड़ा छोटा चल रहा है, तो हम वो आपको करके दिखाएंगे। 6 में से 10 चला जाएगा, नहीं जाएगा ना। हम 7वां महीना यहाँ से उधार लेंगे। यहाँ पे कितने महीने हैं, 6 महीने प्लस 1 महीने, 7 महीने हो गए। 7वां महीना हुआ, 7वां महीना में 6 महीने, मैंने 1 महीने आप उधार लिया। कौन सा महीना आया उधार में, 7वां महीना कितने हुआ, यहाँ से देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7वां महीना। ऐसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अगर फरवरी छोड़ के, फरवरी
तो उससे पता करेंगे लीप ईयर है या नहीं है, तो 28-29 की उसमें चलेगी। उसके बाद अगर कोई भी मंथ ऊपर आता तो 31 का, नीचे आता तो 30 का। यहीं से हम करेंगे। 7वां महीना पता करना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वां। 7वां महीना ऊपर आ गया, कितने दिन का हो गया? 31। ठीक, यहाँ से हमने 7वां महीना जब उधार लेंगे तो हो जाएगा 31 दिन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक, 31 हमने यहाँ पे ले लिए, एक महीना इधर चला गया। 31 और 6 37, 37 में से 10 के कितने बचे? 27। ठीक, यहाँ पे हमारे कितने बचे महीने? 6। जब हमने एक महीना इधर ले लिया, अब 6 महीने बचे। अब यहाँ से हम पूरी एक साल उधार ले लेंगे, क्योंकि 6 से 10 जाएंगे नहीं। अब जब पूरी एक साल उधार लेंगे तो यहाँ से जब ये जाएगी पूरी एक साल जाएगी 12 महीने की, एक साल में 12 महीने। ठीक, और ये एक दिन ले लिया ये वाला उधार यहाँ पे। ठीक, 12 6 18, 18 में से 10 गए, कितने बचे? 8। ठीक, यहाँ पे 8 बचे। अब यहाँ पे कितने बचे? 2020। अब 2020 में से 2000 घटाएंगे तो हो गया। अब जो लड़की है रिया, वो 20 साल 8 महीने 27 दिन की होगी। ये हो गए वर्ष, क्योंकि वर्ष में से घटाया था माह दिन। समझ में आया? जो एक लड़की थी, दोबारा देखो, कोई एक लड़की रिया थी, उसका जन्म 10/10/2000 में हुआ था। ठीक है, तो पूछा गया तो 6/7/2021 को कितने दिन, कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की हो गई? ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आप लोग जैसे डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, जो कोई भी एग्जाम का फॉर्म डालेंगे तो उसमें सबसे पहले आता कि 1 जुलाई या 1 दिसंबर या 1 जनवरी को आपके इतने साल के हो जाने चाहिए। तो डेट तो ऐसे ही काउंट करेंगे। वही डेट काउंट करना मैंने आपको बताया। सबसे कल जो आपको कराया था वो सीधा सीधा माइनस कर दिया था। आज जो मैंने आपको कराया उसमें दिन महीने ऊपर नीचे करके फिर आपको ये बताया कि कैरी कैसे लेते हैं, कैरी में कौन कितना कैसे आता है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिख लिया आपका जो 6/7/21 है, 6/7/21 यहाँ पे लिख लिया। ये दिया था 10/10/20 2000 ये दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 में से 10 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे उधार। तो 7वां महीना जब लेंगे, 7वां महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। 31 दिन यहाँ पे हो जाएंगे तो टोटल दिन हो जाएंगे 37। 37 में से 10 गए, कितने बचे? 27। 27 दिन यहाँ पे आ गए। अब यहाँ महीने बचे 6, 6 में से 10 जाएंगे नहीं। फिर यहाँ से एक साल उधार लेंगे, साल में कितने महीने होते? 12। 12 6 18, 18 से 10 के बचे 8। ठीक, ये हो गया 8 माह। अब यहाँ बचे 2020। 20 में से 2000 घटाए, 2020 में से 2000 घटाएंगे, कितने बचे? 20 वर्ष। कितने दिन हो गए? 20 वर्ष 8 माह 1 और 27 दिन। ठीक, 6/7/2021 को रिया कितने दिन की होगी? 20 साल 8 माह 27 दिन। ठीक है, एक बार देखना, समझ लें। चलो अगला हम आपको कराएंगे, ये वाला आपने खत्म किया। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट टाइप चलेगा, सेकंड टाइप, मतलब अगला टाइप जो चलेगा, जब दिन व माह समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो, अलग अलग या भिन्न भिन्न, डिफरेंट हो, अलग अलग हो। ठीक है, ये टाइप एक आपका ये रहेगा। ठीक, इसमें करो आप पहला क्वेश्चन। यदि यदि 15 अगस्त 2003
को शुक्रवार, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त देखो, जब दिन व माह समान हो लेकिन वर्ष अलग अलग हो, इसमें दिन भी और माह दोनों समान है, वर्ष अलग अलग है। तो क्वेश्चन में दिया है 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा? इसे हम कैसे करेंगे? अब ये पूरा समान चल रहा है, ठीक है, इतना तो आपको समान है, दिन और माह समान है। अब 2003 और 15 अलग अलग है। अब सबसे पहले हम 2015 में से 2003 घटाएंगे, 2015 में से 2003 घटाएंगे, कितना है? 12, ठीक है, प्लस। अब इसमें लीप ईयर देखो, लीप ईयर कौन से होंगे? 2004 लीप ईयर होगा, नहीं होगा? 4 से 2004 कट रहा है, 3 कट रहा है, 4 से जब 4 से भाग देंगे तो 2003 कटेगा, नहीं कटेगा, 4 कटेगा, कट जाएगा, 4 लीप ईयर हो गया। इसके 4 साल बाद 8 लीप ईयर हो गया, 12 लीप ईयर हो गया, 3 लीप ईयर हो गए, 4 8 12, फिर उसके बाद 16 हुआ, 16 15 से ऊपर चले जाएगा, उससे में कोई मतलब नहीं, तो प्लस 3, कितने हो गए? 15 दिन हो गए। अब विषम दिन निकालने के लिए कितने से भाग देंगे? 7 से, 7 7 का होता है, यही बताया था कल, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 दिन बचा। अब देखना डेट आगे जा रही पीछे जा रही, पीछे का दिया आगे का पूछा गया, मतलब होगा प्लस, एक प्लस हो गया, फ्राइडे प्लस सैटरडे, प्लस फ्राइडे प्लस 1, ये आ गया सैटरडे, ठीक। इस तरह से हम निकालेंगे इसे। नहीं है समझ में? यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया, ठीक। अगला आप निकालेंगे 10 जनवरी 2005 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसमें 10 जनवरी 2005 को मंडे है, तो 10 जनवरी 2027 को कौन सा दिन होगा? इसमें देखना डेट मंथ सेम सेम, बस ईयर का डिफरेंस है। ईयर के डिफरेंस के लिए वही करेंगे, 2027 से पहले 5 घटाएंगे, कितना कितना बचा? 22 बचा, सीधा सीधा माइनस कर दिया, 27 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा? -22 हो गया, ठीक है, प्लस। अब हम क्या करेंगे? अब लीप ईयर देखो, 4 लीप ईयर थी, 4 के बाद 8 लीप ईयर हो गई, ठीक, 4 निकल गया, इससे हमें मतलब नहीं, 8 हो गई, 8 के बाद 12 हो गई, 12 के बाद 16 हो गई, 16 के बाद 20 हो गई, 20 के बाद 24 हो गई, 24 के बाद 28 हो गई, 28 से हमें मतलब नहीं, 5 लीप ईयर हो गई, 22 + 5 बराबर 27, भाग देंगे कितने से? विषम दिन के लिए 7 से, 7 × 21 और 6 27, शेष मतलब जो शेषफल होगा या ये कितना बचेगा? 6 बचेगा, 7 × 21 21 और 6 27, 6 बच गया। अब मंडे से 6 दिन आगे जाएंगे, मैंने कल आपको बताया था या तो 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ, बात तो एक ही होती है। अब देखना मंडे से 6 दिन आगे आएंगे, मंडे ये 5 दिन हो गए, 1 दिन ये 6 हो गए, तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार रविवार, ठीक, 6 दिन हो गए, 6 दिन में पहुंच गया, मंडे से 6 दिन आगे बढ़ेंगे रविवार। अब वो मंडे से 1 दिन पीछे चले जाओ, रविवार आ गया, या तो 6 दिन आगे चले जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ, सीधा सीधा हो गया संडे, ठीक है। आगे चला, अब पीछे कर लें, ठीक है। पीछे के लिए यदि 10 दिसंबर
2020 को संडे है तो 10 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन होगा, मतलब 10 कौन सा दिन था। यदि 10 दिसंबर 2020 को संडे है, ठीक है, तो 10 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था। अब हम जा रहे हैं पीछे। पीछे के लिए क्या करेंगे, अगर मैंने बताया था होगा में मतलब आगे जाएंगे तो प्लस, और था मतलब जो पीछे था, पीछे की तरफ सोचेंगे तो माइनस, पीछे की जिंदगी में जाएंगे तो पीछे की जिंदगी में जाने के लिए माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। 20 में से 5 के कितने बचे, 15। लीप ईयर निकाल लो, 8, 12, 16 और आपकी 20। 8, 12, 16 और 4, 20। ठीक, 4 लीप ईयर हो गई। 19/7 बचा 5। या तो 5 दिन पीछे चले जाओ या फिर 2 दिन। अब इसमें 5 दिन माइनस ही तो करने हैं क्योंकि ये पीछे की पूछा गया, तो माइनस में इसमें से 5 दिन माइनस कर लो या फिर 2 दिन ऐड कर दो, या +2 संडे मंडे ट्यूसडे मतलब मंगल। ठीक है, इस तरह से आपको आ जाएगा। कर लिया। देखो अगला निकालो। 20 जनवरी 2004 को संडे। ठीक है, उसके बाद निकालो 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इसे कैसे निकालेंगे, इसे निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे 20 में से 4 माइनस करेंगे, कितने बचे 16 प्लस। ठीक है, अब हम लीप ईयर देखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे चलो वो अगली बार कराएंगे। ठीक है, अब इसमें लीप ईयर देखेंगे। 4 लीप ईयर है क्योंकि हम फरवरी का इसमें यूज कर रहे हैं इसलिए 4 लीप ईयर है। जनवरी तक की तो डेट दी है, हम फरवरी का तो यूज कर रहे हैं तो 4 लीप ईयर है। 4 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई और 16 हो गई। ठीक, 20 लीप ईयर है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने फरवरी का कहीं यूज ही नहीं किया। ठीक, तो कितनी लीप ईयर हो गई, 4, 8, 12 और 16। ठीक, +4 लीप ईयर जोड़ दो। 20/7 14, 6 बच गए यहाँ पे। 6 पॉजिटिव में आना, 4 से 20 की तरफ आना, प्लस की तरफ आना। ठीक, या तो 6 प्लस में आ जाओ या 1 माइनस में चले जाओ। ठीक, संडे अब ये भी दोबारा होता है, संडे से करके आपको मैंने बताया था, तो एक दिन पीछे जाएंगे तो आ जाएगा शनिवार। ठीक है, इस तरह से आपको हो जाएगा। अब इसी में से हम देखना, यदि 31 मार्च 2004 को संडे है तो 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ये वाला बताया आप। मैं इसमें इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लीप ईयर कौन सी काउंट होती है, कौन सी लीप ईयर काउंट नहीं होती है। 4 लीप ईयर मैंने पिछली बार काउंट क्यों की थी, अब मैं लीप ईयर क्यों नहीं काउंट करेंगे, बस ये बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक, इसमें आप जब देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखना, पहले तो 20 में से 4 घटाओ, कितना बचा
16 प्लस, क्या 2004 अब लीप ईयर है? अगर आप देखेंगे तो है, लेकिन फरवरी तो भाई पहले ही निकल चुकी है, 29 फरवरी। जब 29 फरवरी पहले ही निकल गई है तो लीप ईयर अब कहाँ बची? और लीप ईयर है ही नहीं। जब 29 फरवरी निकल चुकी है, 29 फरवरी का मैंने कहीं यूज ही नहीं किया, 31 मार्च से मैंने स्टार्टिंग की है, तो 2004 हमारी लीप ईयर नहीं है। अब कौन सी अगली? 8 है, 8 के बाद 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20। ठीक, 20 हमारी लीप ईयर है या नहीं है? है, क्योंकि मैंने 29 फरवरी का यूज किया है। 29 फरवरी 31 से पहले ही तो है, 31 मार्च से पहले ही तो है। यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का कैलेंडर ही तो निकालना था, तो 29 फरवरी इसके पहले है, और यहाँ की 29 फरवरी पहले जा चुकी है, तो यहाँ पे कितना हो गया? ये लीप ईयर है, 2020 लीप ईयर है, और 2004 लीप ईयर नहीं है, तो प्लस 4 20/7 6, वही है वो, प्लस 6 कर दो या -1, या -1 करेंगे तो आएगा शनिवार। हमने जो डेट निकाली है वो हमने सिर्फ डेट निकाली है, जो डेट निकली है वो 2004 से लेके 2020 के बीच में, इन दोनों के बीच में ही तो 31 मार्च 2004 से लेके 31 मार्च 2020 की तो काउंटिंग करनी बीच की। इससे पहले क्या हुआ था मुझे नहीं पता, इसके बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता, ना मुझे वो पता करना है। ठीक, जब 31 मार्च 2004 पे आएंगे तो हमारी फरवरी पहले ही निकल चुकी है। जब हमारी फरवरी पहले ही निकल गई तो हमें उस फरवरी से मतलब ही क्या, तो हमारे लीप ईयर में काउंट होगा ही नहीं। अगर यहाँ 1 जनवरी होता, 1 फरवरी तो होता, कुछ भी होता, तो हम इसे काउंट करते, क्योंकि भाई फरवरी काउंट होती। ठीक है, आपका इतना हो जाएगा, आप ये देख लें क्या। अगला आप देखें, 20 मार्च सबसे पहले अगला हम जो देखेंगे वो देखेंगे 20 मार्च 2024 को संडे। ठीक, तो हम निकाले हैं 20 मार्च 2010 को कौन सा दिन होगा? पीछे आइए, इसे कैसे करेंगे हम? यहां से चलेंगे। ठीक है, जब हम 10 से चले तो 10 पहले तो इसे माइनस कर दें, 24 में से 10 गए कितने बचे? 14 प्लस 12 लीप ईयर है, 10 के बाद 12 है, 10 तो लीप ईयर है नहीं, अब 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 24 है। ठीक, 4 लीप ईयर हुए, 14 4 18, विषम दिन के लिए 7 से भाग, 7 दूनी 14, आगे 4। अब ये 4 क्या होंगे ये बताओ? 24 से 10 की तरफ आ रहे, मतलब पीछे आ रहे, तो 4 हो जाएंगे माइनस या +3। ठीक है, या +3 कर दो या -4 कर दो। संडे में +3 करें, सोमवार मंगल बुध। ठीक है, चलो ये खत्म कर रहे, ये वाला टाइम, अगले तरफ बढ़ रहे। जब वर्ष समान हो लेकिन दिन व जब वर्ष समान हो लेकिन दिन व महीना अलग अलग हो, तब हम कैसे करेंगे? ठीक, इसके लिए हम आपको लिख के चलते हैं। जैसे
आपका क्वेश्चन हो गया, यदि 15 अगस्त यदि 15 अगस्त 2005 को फ्राइडे, यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005, 29 अप्रैल का 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? जब वो वर्ष समान हो लेकिन दिन व महीना अलग अलग हो, उसके लिए मैं बताया था वर्ष समान है, दिन महीना दोनों में अलग अलग है, इसके लिए आप कैसे करेंगे? अब हमें कहाँ पे चलना है? देख, जब काउंटिंग करेंगे तो 19 अप्रैल से लेके 15 अगस्त तक जाना, कम से ज़्यादा की तरफ ही तो जाएंगे। तो 29 अप्रैल से जब जाएंगे तो कैसे होगा? ठीक, 29 अप्रैल में, अप्रैल कितने दिन का होगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन। तो 29 अप्रैल में कितने दिन बचे? 1। अच्छा, विषम दिन पता है आपको? विषम दिन कैसे निकलते हैं? जैसे यहाँ पे करें, जनवरी कितने दिन की होती है? 31, फरवरी 28 या 29, अगर लीप ईयर है तो 29, और वैसे साधारण वर्ष है तो 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये तो आपको दिख रहा है। ठीक, जून के बाद आप आओ जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ये होते ना, जनवरी 31 दिन की होती है, फरवरी अगर लीप ईयर होगी तो 29 दिन की, अगर साधारण वर्ष तो 28 दिन की, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक, इतने ही आपके निकलेंगे। तो जो मैंने या ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, जनवरी ऊपर है तो 31, फरवरी नीचे 28, 29 हो सकती है, मार्च 31। ठीक है, ऐसे चलो, इधर देख के चलना। देखो, मार्च 31, अप्रैल 30, मई ऊपर, जून नीचे, जुलाई अगस्त ऊपर। ठीक, जुलाई अगस्त ऊपर मतलब 31, फिर यहीं से नीचे आएंगे, सितंबर नीचे, अक्टूबर ऊपर, नवंबर नीचे, दिसंबर ऊपर। ऊपर वाला 31, नीचे वाला 30, फरवरी को छोड़ के, फरवरी 28 या 29 की हो सकती है, वो लीप ईयर पे डिपेंड करेगी। अब इसे हम इसके विषम दिन कैसे निकालेंगे? अब इसके जब विषम दिन निकालेंगे, विषम दिन के लिए सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 7 से भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 7 चौक 28 और 3 विषम दिन हो गए। इसमें कितने हो गए विषम दिन? या तो 0 या फिर 1। अगर 29 की है तो 1, और 28 की है तो 0। इसमें हो गए 3, इसमें हो गए 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। ठीक, ये आपके विषम दिन आ गए। बस यही विषम दिन मैं आपको बताना चाह रहे थे कि विषम दिन कैसे होते, क्या होते, महीने के हिसाब से कौन से निकलते हैं। नोट करो तो कर लो एक बार।
हो गया। ठीक है, सबसे पहले महीना कौन सा था? अप्रैल का। अप्रैल के बाद आया अगस्त का। ठीक है, अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन का होता है? कितने दिन अप्रैल? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल नीचे हो गया, नीचे कितने दिन? 30 दिन। अप्रैल 30 दिन, कितने दिन बचे इसमें? 29 में से गया एक दिन, ये बचा अप्रैल में। ठीक, मई में, मई कितने दिन की होती है? मई 31 की होती है, मतलब 3 विषम दिन। जून 30 की, जुलाई 31 की, अगस्त, अगस्त में पूरे दिन तो है नहीं, 15 ही दिन तो दिए, तो इसके पूरे दिन काउंट कर लेंगे 15। ठीक, नहीं समझ में आया? जब हम ये वाली डेट दी हुई है तो हम 29 अप्रैल से बढ़ेंगे 15 अगस्त की तरफ, तो 29 अप्रैल दी है तो एक दिन और अप्रैल कितने दिन की होती? 30 दिन की, तो एक दिन इसमें कम पड़ रहा है, मतलब 30 में से 29 जाएंगे, एक बचा। फिर अप्रैल के बाद आज मई 31, जून 30, जुलाई 31, विषम दिन लिख लिए इनकी। ठीक है, अगस्त, अगस्त के पूरे दिन लिख लीजिए। ठीक है, चाहो तो 7 दूनी 14, एक विषम दिन बचता वो लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे, इन्हें टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15, 3 18 और 2 20 और 3 23 और 1 24। विषम दिन के लिए भाग देंगे 7 से, कितने बचेंगे? 7 3 21, 3 बचेंगे। अब ये 3 क्या है? प्लस करेंगे या माइनस करें? माइनस का 3 है। अगस्त का दिया है, अप्रैल की तरफ आना है। अगस्त का दिया, अप्रैल की तरफ आना, ऊपर का दिया, नीचे की तरफ आना, मतलब हम करेंगे माइनस। तो अप्रैल, या तो ये कर दो 3 माइनस, या +4 कर दो। ठीक है, यही बताया था आपको। ठीक है, +4 करने के लिए शुक्रवार से शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, हम आ जाएंगे मंगलवार। ठीक, इसे ऐसे करेंगे। नहीं आया समझ में? इसमें 15 अगस्त 2005 का दिन दिया हुआ है, शुक्रवार। हमें पता करना है 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो सबसे इनमें अगस्त और इसमें जो छोटा है, छोटा क्या है? अप्रैल। अप्रैल से अगस्त की तरफ जाएंगे तो अप्रैल में देखा कितने महीने में कितने दिन बाकी बचे? एक। फिर मैं आगे बढ़ते, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, फिर आगे अगस्त। अगस्त में जितने दिन दिए वो पूरे लिख लिए 15। इन्हें सबको टोटल कर दिया, 7 से भाग दे के विषम दिन निकाल लिए। ये विषम दिन प्लस के हैं या माइनस के, इसे ऐसे पता करते हैं। हमें अगस्त से अप्रैल की तरफ आना, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो हम करेंगे माइनस। अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते तो करते प्लस, तो -3 कर दो। अब पीछे गिनने में दिक्कत होगी, शुक्रवार, शुक्रवार से फिर पहले दिमाग लगा क्या होता है? बृहस्पति, बृहस्पति से पहले गया तो बुधवार, बुधवार से पहले गया तो मंगलवार, या तो ऐसे करो, ये शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गए बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार से पहले गए बुधवार, बुधवार से पहले गए मंगलवार। अब ऐसे करो, या फिर +4 कर दो, ऐसे करो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार, सीधे 4 कर दो। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये करोगे, देख लो एक बार। यदि 30 अप्रैल 2004, यदि 30 अप्रैल 2004 को शनिवार था, तो 25 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इसे आप करने के लिए कैसे आएंगे? आप कैसे करोगे? इसे करने के लिए सबसे पहले देखेंगे जनवरी। ठीक है, जब 2004 की जनवरी में जाएंगे तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की। और दिए दिन कितने? 25 तारीख दी हुई है। 31 में से जब 25 माइनस करेंगे कितने बचेंगे? 6 दिन ये बचे आएंगे जनवरी के। फरवरी, 2004 की फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन, क्योंकि 2004 लीप ईयर है। ठीक है,
29 दिन की, 29 दिन में कितना, 7 चौक 28, एक बचा, ठीक। मार्च में 3 दिन, अप्रैल में पूरे 30 दिन लिख दो, ठीक है। जब इन्हें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 36 और 39, 36 और 3 39 और 1 40, 40/7, 5 बचा। अब ये 5 प्लस होगा या माइनस होगा, अप्रैल से जनवरी की तरफ जा रहे हैं मतलब माइनस, इसे माइनस कर दो या प्लस 2 कर दो, ठीक है। शनिवार रविवार सोमवार, तो ये हो जाएगा मंडे, ठीक। करो। चलो अगला करें। यदि 6 अगस्त 2020 को है गुरुवार, अब कितना भी करना बताओ, कितना करें, 1 जनवरी, चलो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसे करने के लिए अब इसे भी वैसे ही करेंगे, ठीक। जनवरी से हम अगस्त की तरफ जाएंगे, तो जनवरी से अगस्त की तरफ जाने के लिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, जनवरी से स्टार्ट करें। जनवरी में कितने दिन बचे, 31 की जनवरी होती है, 31 में से जब 1 तारीख घटा दें कितने बचे, 30 दिन। तो 30 को यहाँ तो तुम चाहो तो 30 कर दो, चाहो तो 30 का विषम दिन निकाल दो। चलो हम 30 करके चल रहे हैं, या विषम दिन करते हैं, तो काफ़ी देर, बहुत देर से कर चुके तुम लोग, ठीक है। अब जैसे 30 दिन होते हैं, जब 30 का विषम दिन निकालेंगे तो 7 7 चौक 28, चाहो तो यहाँ पे 2 ऐड कर दो, ठीक। 2 क्यों ऐड किए ये बताया, 31 में से 1 गया, 30 बचे, 30 के जब विषम दिन निकालेंगे 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, 2 से इसफल बचेगा, उस वो 2 हो गए विषम दिन, उसे यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद आप आगे आपकी फरवरी 2020 की होगी, लीप ईयर 2020 लीप ईयर है, तो फरवरी होगी 29 दिन की और 1 आ गया विषम दिन। मार्च में हो गए 3 दिन, अप्रैल में 2 दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त के पूरे 6 दिन, ठीक। इन्हें ऐसे ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद अब आप जोड़ दो इसे, 6 3 9 2 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 3 19 और 1 20 और 2 22, 22 के विषम दिन निकालेंगे बटे 7, 7 की 21, बचा 1 दिन विषम। अब हम अगस्त से आ रहे हैं, जनवरी की तरफ आ रहे हैं, मतलब जो हो जाएगा माइनस। 1 माइनस करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर गुरुवार से 1 दिन पहले आ जाएंगे तो आ जाएगा बुधवार, ठीक। ऐसे होगा ना, एक बार लिख लो। ये हम आए थे पीछे से आगे की तरफ, अब हम जाएंगे आगे से पीछे की तरफ करें, मतलब आगे से पीछे की तरफ उसमें जा रहे हैं। यदि 20 जनवरी 2006 को संडे था, तो 3 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। अब मैं पहले तो जा रहे थे मार्च से जनवरी तक पीछे आ रहे थे, अब जाएंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आ जाओ। 20 जनवरी, जनवरी में कितने दिन बाकी हैं,
11, 11 यहाँ लिख लो। चाहो तो 11 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और 4, 11, 4 लिख सकते हैं। 4 लिख रहे हैं, अब तो बहुत देर से कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। 11 दिन बचे थे, 11 के विषम दिन निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, बचेंगे 4, वो 4 लिख दिए हमने यहाँ पे, ठीक है। 4 ये लिख दिए। फरवरी कितने दिन की होगी, लीप साधारण वर्ष है 0। मार्च के 3 दिन पूरे दिए, 4 और 3 7/7, 7 से 7 घटे क्या दिन आ गया 0, यहाँ पे विषम दिन संडे, ठीक, ऐसे होगा। इसी में करें आगे। यदि 29 जनवरी 2006 को संडे था तो 3 मार्च 13 मार्च 2006 को कौन सा दिन होगा। अब इसे करो। जनवरी में 31 दिन होते, 31 में से 29 के कितने दिन बचे 2, ठीक। फरवरी कितने दिन की होगी, साधारण वर्ष से 0। मार्च में दिन कितने दिए 13, टोटल दिन कितने हुए 15। विषम दिन के लिए 7 से 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 ये प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा। जनवरी से मार्च की तरफ जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव, एक संडे और एक आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा मंडे, ठीक है, ठीक है। चलो अगला और करें। यदि 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन करते हैं, सैटरडे करते हैं, सैटरडे, तो मार्च के बाद सितंबर करते हैं, लंबा करो, 30 सितंबर कर दे रहे, 30 सितंबर 2017 को कौन सा दिन होगा, ये पता करना, ठीक है। तो 3 मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गई 31 की, 31 में से 3 गए, कितने दिन बचे 31 में 3 गए कितने दिन 28, 31 में 3 गए कितने दिन बचे 28, 28 को करेंगे 7 से भाग, विषम दिन बचेंगे 0, वो 0 लिख दिया यहाँ पे प्लस, ठीक। मार्च के बाद अप्रैल में 2, फिर मई 3, जुलाई, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर पूरे 30 दिन। जनवरी में, मार्च में 28 दिन बचे थे, 28 को 7 से भाग देंगे तो 0 हो गया। अप्रैल में 2 विषम दिन, मई में 3, जून में 2, जुलाई अगस्त 3 दिन, सितंबर में 30, ठीक है। और सितंबर में चाहो तो 7 चौक 28 और 2, मतलब सितंबर में 30 दिन है, 30/7, 7 चौक 28, बचे विषम दिन, तो ऐसे कर लो। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 3 10, 3 13, 13 2 15, 15/7 बचा 1, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। मार्च से सितंबर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो हो जाएगा ये प्लस सैटरडे और एक संडे, ठीक है। देखो एक बार, हो गया। चलो ऐसे इसी वाला पॉइंट खत्म। नेक्स्ट टाइप, जब दिन, माह, वर्ष,
सब अलग अलग हो। ठीक है, जब दिन माह वर्ष सब अलग अलग हो तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन बोलो। ठीक है, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार, यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार है, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसमें ये हुआ जब दिन माह वर्ष तीनों अलग अलग हो तब क्या करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने एक ये आपको एग्जांपल दिया, 15 अगस्त 2003 को संडे, 27 मई 2015 कौन सा दिन होगा। 15 दिन तारीख या 27 तारीख अलग अलग, अगस्त है मई अलग अलग, 3 है 15 अलग अलग। अब कैसे करेंगे। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले हम वर्ष को निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम वर्ष को मैंने यहाँ पर इधर कर लिया, जैसे मैंने सबसे पहले 15 में से 3 के कितने बचे 12 प्लस, अब लीप ईयर निकालो, 4 लीप ईयर है, 8 लीप ईयर है, 8 के बाद 12, 3 लीप ईयर निकला, 3 यहाँ कर दो, क्या हो जाएगा 15/7 विषम के लिए 1 बचा। ठीक है, एक ये प्लस का होगा माइनस का होगा, 3 से 15 की तरफ आ रहे, ये होगा प्लस का 1, यहाँ का तो हिसाब किताब हो गया, प्लस 1 निकलेगा यहाँ पे। इसे मैंने इतने को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जब इतने को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1 आया। ठीक है, अब हम करें इसे सॉल्व, अलग अलग स्टेपों में सॉल्व करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मई से ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई कितने दिन की होगी 31 दिन। 31 में 27 के कितने दिन बचे 4, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 15 दिन पूरे दिए। ठीक, पूरे दिए दिए, 15 3 18, 2 20 और 4 24, विषम दिन के लिए देने के बाद 7 से 7 या 21 हो गए 3। अब ये 3 प्लस के होंगे माइनस के होंगे, ये 3 प्लस के होंगे या माइनस के। ठीक, अगस्त से मई की तरफ आ रहे, ये 3 हो जाएंगे माइनस के। ठीक, अब यहाँ पे करो ऐसे पूरा जब सॉल्व करेंगे तो -3 + 1 ये हो गया माइनस के। तो जब संडे में से -2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, संडे में से एक सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे। ठीक, इस तरह से आप ये कर लेंगे। इसे आप करने के लिए मैंने सबसे पहले बताया था आपको, कोई भी एक जब इसमें डेट, मंथ, ईयर तीनों अलग अलग हो, जैसे 15 अगस्त 2003 को संडे है, 27 मई 2015 को निकालना है मुझे। इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम ईयर को सॉल्व करेंगे। ईयर को सॉल्व करना मैंने सबसे पहले आपको बताया था, इसमें से इसे माइनस करेंगे, फिर बीच में जितने भी लीप ईयर है उसे लिख लेंगे। 15 से विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग दे देंगे, 1 आया। अब एक ये प्लस का या माइनस का ये निकालने देखने के लिए 3 से 15 की तरफ, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो +1 जब इसे सॉल्व करने के बाद आ गया मेरा आंसर +1। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए पहले मई को सॉल्व करेंगे, मई को सॉल्व छोटे से बड़े की तरफ है, मई को सॉल्व करने के लिए 31 में से 27 के 4 बचे, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त के पूरे दिन लिख दिए, इन्हें ऐड किए 24 आ गए। 24 को विषम दिन 7 से भाग देंगे, विषम दिन हो गए 3, प्लस के होंगे माइनस के होंगे। इसे देखने के लिए अगस्त से मई की तरफ जा रहे हैं तो हो जाएंगे -3, जब -3 प्लस के 1 किए तो -2 आ गए, माइनस का 2 जब संडे में से -2 करेंगे तो आ जाएगा फ्राइडे। ओके, देख लो एक बार।
20 फरवरी 2004 को है शुक्रवार। ठीक, तो हम क्या निकालें, 20 फरवरी 2004 को है शुक्रवार, तो 20 मार्च 2016 कर, तो 20 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, 20 कर दो या फिर आप 28 कर दो, 20 सेम हो जाए, तुमको सेम कर दी। चलो हम कर रहे हैं अब 28। ठीक है, इसे करने के लिए सबसे पहले 2004 और 16 को सॉल्व करेंगे। 2004 और 16 को सॉल्व करने के लिए 16 में से 4 घटाएं, कितने बचे, 12 प्लस, अब लीप ईयर देखो, लीप ईयर 20 फरवरी का, इसमें 29 फरवरी का काम आएगा। 2004 लीप ईयर है या नहीं है, अगर है तो 29 की फरवरी होगी। 29 फरवरी का मैंने यूज किया, मतलब जो डेट है 29 फरवरी वो हमारी काउंटिंग के बीच में आ गई, गिनती के बीच में आई, तो 2004 लीप ईयर हो गई। 4 के बाद 8 हुई, 8 के ऐसे देखो, ऐसे 4 हो गई, 8 हो गई, 12 हो गई, 16 हमारी लीप ईयर होगी। देखो 28 मार्च के पहले ही तो फंस गई फरवरी, 16 होगी, 16 भी हो गई, तो 4 8 12 16 4 लीप ईयर हो गई। 16 विषम के लिए 7 दूनी 14 और 2 16। जब इसे मैंने सॉल्व किया इतने को, ठीक, इतने को सॉल्व करने के बाद हमारा आया ये प्लस का 2, नहीं है समझ में, प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब हम उसमें आ जाएंगे, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। इन्हें सॉल्व करने के लिए फरवरी जो भी विषम जो लीप ईयर थे, लीप ईयर को तो मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया। काउंट करने के लिए अब यहाँ पे कितने दिन बचे, 28 ही बचे। लीप ईयर जो 29वां दिन था वो यहाँ पे काउंट कर लिया था मैंने। ठीक है, अब यहाँ बचे 28, तो यहाँ पे हो गया ये 8, 20 में से 28 में से 20 गए 8, फरवरी के बाद मार्च हो गया 28 दिन का पूरा, 28 और 8 36, 36/7, 7 पंजी 35 और 1 36, ये हो गया। अब ये भी प्लस हो गया क्योंकि फरवरी से मार्च की तरफ हो गया, +1, तो +2 ये था, +1 ये हो गया, ये हो गया +3। शुक्रवार से 3 दिन, शुक्रवार शनिवार रविवार मंडे, शुक्र शनिवार रविवार, शुक्रवार के बाद देखो शनिवार रविवार मंडे हो गया। ठीक है, नहीं है समझ, जब लीप ईयर आपकी समझ में नहीं आया होगा, लीप ईयर आपको बता रहे, जब हमारी किसी भी गिनती दो जो भी दिए हुए 2 वर्ष होते हैं या 2 साल होते हैं या जो भी एक समय दिया होता है, जो भी वर्ष दिए हुए होते हैं, उन वर्ष के बीच में या उन साल के बीच में या उस समय के बीच में यदि 29 फरवरी आती है कहीं बीच में, तो हम उसकी काउंटिंग करेंगे। अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आती तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक, इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने ये किया था, तो 20 फरवरी 2004 है, 4 एक लीप वर्ष है। ठीक, जब 4 लीप वर्ष है तो यहाँ 29 की फरवरी होगी। 29 की फरवरी के लिए मेरी 4वीं लीप ईयर होगी, 8वीं होगी, 12वीं होगी, और 16 देखो 28 में 28 मार्च से पहले 29 फरवरी निकल चुकी, मतलब हमारी गिनती के बीच में 29 फरवरी यहाँ भी थी, तो 16 भी हमारी लीप ईयर हो गई। ठीक, इसे मैंने जब सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ गया +2। ठीक, जब फिर हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो अब आप ये बोलेंगे यहाँ पे 29 फरवरी थी, लेकिन हमने जो 29वीं फरवरी थी वो हम 2004 में काउंट कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे 28 में से 20 कटेंगे, जब 28 में से 20 माइनस करेंगे तो कितने बचे आएंगे मेरे, 8 बचेंगे। ठीक, उसके बाद मार्च की सीधे 28 लिख लिए, इसे जोड़ेंगे 28 और 8 36, 36 में 7 का भाग देंगे, 1 आ गया, 1 हमारा विषम दिन हो गया। इस 1 को और इस 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। 3 शुक्रवार में, शुक्र शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार, 3 दिन जोड़ दी, सोमवार आ गया मंडे। ठीक है, हो गया। चलो एक और करो,
यदि 10 अगस्त 2000 को सोमवार, यदि 10 अगस्त 2020 कर लो, 2020 को सोमवार, 5 जनवरी 1997 को निकालो। अब ये लास्ट है, इसके बाद और नहीं करेंगे। 1997 को कौन सा दिन होगा? 10 अगस्त 2020 को मंडे है, तो 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? इसे करने के लिए सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए 97 2020 में से 1997 घटाए कितने बचे? 23। ठीक, अब लीप ईयर देख लो। लीप ईयर 1997 से पहले के बाद कब होगी? 98, 99, 2000 होगी। 2000 के बाद 4, 8, 12, 16 और 20 भी यहाँ पे लीप ईयर होगी, क्योंकि अगस्त से पहले 20 फंस गई है। ठीक है, 20, 6 लीप ईयर हो गई। 29/7 चौक 28 और 1 29। इसे करेंगे माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 20 से 97 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब हम जब इसे देखेंगे तो जनवरी हमारी होती है 31 दिन की। जब 31 दिन की जनवरी में से 5 घटाएंगे, 31 में से 5 गए कितने बचे? 26। 26 को आप जब विषम दिन निकालेंगे, 7 या 21, 21 और 5 26, तो 5 हो जाएंगे जनवरी में विषम दिन। फरवरी कितने दिन हुए? जो 7-8 वर्ष है, फरवरी होगी 0, मार्च होगी 3, अप्रैल 2, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त पूरे 10 में 7 का भाग देंगे, 10, 7, 3 बच गए, 3 विषम दिन बच गए, 3। ठीक, ये जनवरी के 5 समझ में है आपको? जनवरी में होते 31 दिन। 31 में से जब हम 5 घटाएंगे कितने बचे? 26 दिन। जब इसके विषम दिन निकालेंगे तो 26/7, 7 या 21 बचे कितने? 5। वो 5 दिन विषम वाले यहाँ लिख दिए। ऐसे ही 10 अगस्त के निकले हैं तो 10/7 विषम दिन के लिए आ जाएगा 3। ठीक है, फिर इन्हें जोड़ दो, 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 3 21, 21/7, 7 या 21 हो गया 0। ठीक, ये वाला आया था -1, ये आ गया, ये क्या है? जो भी तो प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो -1 में करेंगे, मंडे -1 संडे। ठीक है, ये वाला आप देख लें एक बार। हो गया, चलो नोट कर लो। हो गया वो, ये वाला हमारा पॉइंट यहाँ भी, यहाँ ये खत्म हो गया। इसके बाद कैलेंडर में एक क्लास में लगभग हो जाएगा, कल से कैलेंडर खत्म करा दें। कैलेंडर में अब बचा आपका कैलेंडर की पुनरावृत्ति, मतलब कोई भी कैलेंडर है तो कोई साधारण वर्ष का कैलेंडर है या कोई लीप ईयर का कैलेंडर है या जो भी कैलेंडर है, कौन सा कैलेंडर कितने वर्ष बाद अपने आप को दोहराता है। अब ये आपका ये कैलेंडर का एक ये टाइप बचा है, और डायरेक्ट डेट निकालना, जैसे 15 अगस्त 2000 फला फला को या 1900 फला फला को कौन सा दिन होगा। एक ये बचा टॉपिक, 1-2 टॉपिक और बचे हैं, वो आपके कल ख़त्म कर देंगे और आपका कैलेंडर कल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद बताओ क्या करना है। सबसे टफ क्या होता है? गणगणाप करा है, रैंकिंग करा है। रैंकिंग के अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपको रैंकिंग कराएंगे, गणगणाप कराएंगे, फिर डाइस कराएंगे। ठीक, सारे टफ सबसे पहले करा देंगे पेपर वाइज। सिंपल वक्त तो आपको आते होंगे, टफ हम कराए दे रहे हैं, एग्जाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।